नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में बढ़ते हुए अब हम चलते हैं वृश्चिक राशि पर, यानी कि 8 नंबर की राशि। ये जो 8 लिखा हुआ है यही वृश्चिक राशि है। तो इस वर्ष में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह गुरु का परिवर्तन है, शनि का परिवर्तन है, साथ में राहु केतु का भी परिवर्तन है। तो ये जो सारे परिवर्तन है ये हमारे इस वृश्चिक राशि का जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर निश्चित तौर से भी किन्हीं भावों को लेकर के यहाँ पर प्रभाव डालेंगे। यहाँ पर क्या है कि जो वृश्चिक राशि होती है, यानी कि इसका जो प्रतीक चिन्ह है उसको अगर आप देखें तो एक बिच्छू के समान है। तो वृश्चिक का में क्या होता है कि ये छुपे हुए रहते हैं, इसका जो स्वामित्व है मंगल के पास होता है। तो ये छिपके काम करने वाले होते हैं, यानी कि अंडरग्राउंड पोजीशंस में रह करके काम करते हैं, कुछ रिसर्च में काम करते हैं, कुछ खोजबीन करते हैं। तो ये जो वृश्चिक होता है यह क्या करता है कि यह छिपा रहता है, इसको कोई जान नहीं सकता है। लेकिन अगर इसको छेड़ देते हैं तो इससे गुस्सा भी बहुत आता है। तो ये क्या करता है, अपना डंक को उठा करके अगले को मार देता है। तो इस प्रकार की यह वृश्चिक राशि की एक विशेष प्रवृत्ति है, यानी कि जब तक छेड़ो नहीं तब तक वह कुछ बोलेगा नहीं, चुपचाप जो काम कर रहा है वह करता रहेगा। लेकिन अगर आपने छेड़ दिया तो वह अपने डंक के द्वारा, उसके मन माफिक चीजें नहीं है तो वह अपने डंक के द्वारा अपने उस गुस्से को दिखाएगा और आपको डंक भी मार सकता है। तो वृश्चिक राशि का जो स्वभाव है वह क्या है, खोजबीन से भरा हुआ होता है और बहुत खोजबीन कर लेते हैं, क्योंकि यह चुपचाप, इनकी जो दृष्टि होती है ना, वह वृश्चिक की जो दृष्टि होती है वह बहुत पास तक देखने वाली होती है। तो उस पास के क्षेत्र का वो बहुत ही ज्यादा डिटेल में काम कर लेते हैं, क्योंकि उनकी यह विशेष एक क्षमता है वृश्चिक राशि की कि उस क्षमता का यह लाभ उठाते हुए यह काम करते हैं। तो वृश्चिक राशि का अर्थ ही है कि खोजबीन की राशि या छुपा रुस्तम कहलाती है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह क्या है कि सर्वप्रथम जो हमारा महत्वपूर्ण परिवर्तन है वह हमें शनि का परिवर्तन दिखता है। अब शनि आपके तीसरे भाव में, जिस समय ये एपिसोड शूट हो रहा है उस समय शनि तीसरे भाव में स्थित है और उसके बाद शनि जो है यह कुंभ राशि में आ जाते हैं, परंतु भाव चौथा होता है। और भाव चौथा होने के कारण यहाँ पर यह कंटक शनि भी बनते हैं। लेकिन कंटक शनि चूंकि अपनी ही राशि में है तो यहाँ पर यह कुछ देरी के साथ यहाँ पर शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि शनि का काम है स्लोली को काम को करना। तो ये जो माता, भूमि, भवन और वाहन के जो सुख का भाव है या सुख का भाव है, यहाँ पर शनि की उपस्थिति भले ही देर से सही, बहुत प्रयासों के साथ ही सही, ये भूमि के संबंध में कुछ यहाँ पर लाभ देती हुई दिखाई देती है। एक तो लाभ की राशि है, दूसरी बात क्या है, यह शनि की ढैया भी हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि बहुत से लोग तो शनि की ढैया का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डरने की बात नहीं है। शनि क्या है, कर्म है। तो आप अगर माता, भूमि, भवन, वाहन के नाम पर कर्म करते हैं तो यह जो सुख प्रदान करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर देखना कि यह शनि की जो ढैया है यह आपको सुख और आनंद देने वाली बनेगी। अब इस शनि की जो यह दृष्टि होगी, जनवरी मास में ये राशि परिवर्तन है और इस दृष्टि के माध्यम से तीसरी दृष्टि यह यहाँ पर आपकी आती है प्रतिस्पर्धा के भाव में, रोग के भाव में, ऋण के भाव में, और साथ में इसको कहा जाए तो इसको कॉम्पिटिशंस का भाव कहा जाता है। तो तीसरी दृष्टि, यानी कि अगर आप किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं को दे रहे हैं तो यहाँ पर आपके सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, यानी कि स्लोली ही काम सही पर आपको यहाँ पर सफलता निश्चित है। इसके अलावा जो शनि की जो सप्तम दृष्टि है वह भी यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर देखिए आपके कैरियर का जो क्षेत्र है उस पर विस्तार होने का समय है। तो दसम भाव वैसे भी शनि को दिखाता है, साथ में यहाँ पर सूर्य की राशि है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रॉफिट हो सकते हैं या आप किसी के अंडर में काम कर सकते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर कार्य योजना रहेगी। इसके अलावा जो शनि की दसम दृष्टि है वह आपकी लगन पड़ जाती है। तो लगन पर में आपकी वृश्चिक राशि बनती है तो भी आप अपने शरीर में थोड़ी सी दुर्बलता महसूस करेंगे। यह दुर्बलता क्या होगी कि आप रूखा सूखा जो भोजन करेंगे उससे आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो शनि क्या है, एक ड्राई प्लेनेट होता है और तो इसमें जो
जल होता है पृथ्वी का या इस लगन का, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, तो इसमें जाने से उसका जो जल होता है वह सूख जाता है। तो शनि क्या है, एक शुष्क ग्रह है, तो इस लगन पर इस शुष्कता का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि आपका जो शरीर है वह थोड़ा सा दुबला हो जाएगा या स्लिम हो जाएगा और आप बहुत सारी चीजों को अंडर माइंड रखेंगे, यानी कि आप भेद अपने अंदर रखेंगे जो ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का यहाँ पर भाव रहेगा। गुरु की बात की जाए तो अप्रैल मास में गुरु का राशि परिवर्तन है। गुरु अभी पंचम भाव में है, जो शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तम फलदायी है। इसके बाद ये जो शनि का गुरु का जो गोचर है वह आ जाएगा षष्ठ भाव में। तो षष्ठ भाव में यहाँ पर आपको 2 ग्रहों की प्रभाव मिलेगा, 2 क्या 3 ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव मिलेगा। एक गुरु का यहाँ पर प्रभाव मिलेगा, एक शनि का प्रभाव मिलेगा, क्योंकि शनि दृष्टि के माध्यम से यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, और साथ में यहाँ पर ऑलरेडी राहु है। 3 ग्रहों की उपस्थिति होगी, यानी कि राहु का प्रभाव, राहु आपके इस कंपटीशन क्षमता को और लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर आप अगर किसी भी कॉम्पिटिशन्स में आप पार्ट लेते हैं तो वहां पर आप यहाँ पर विजय प्राप्त करते हैं, यानी कि आपने अगर किन्हीं भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहां प्रतियोगिता होती है, जहां कॉम्पिटिशन्स होता है उसके लिए, और साथ में ये जो भाव है वह सेवा का भाव है, तो यानी कि नौकरी पेशा के लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उत्तम अवसर भी प्राप्त होंगे। तो ये होगी यहाँ पर ऐसी स्थिति। और गुरु की जो कहा जाए, जो दृष्टियों को कहा जाए, तो गुरु दृष्टि के माध्यम से आपके 10वें भाव में भी यहाँ पर स्थित है और साथ में आपके धन के भाव में भी स्थित है। तो यहाँ पर गुरु और शनि की भी दृष्टि होगी। यहाँ पर दृष्टि के माध्यम से आपका कैरियर के क्षेत्र में कोई प्रमोशन या कोई उच्चता का श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर दिखने वाला है, और साथ में जो आपका धन का कोष है वह भी बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन ये अप्रैल के बाद में होगा। राहु केतु की बात की जाए तो राहु अभी वर्तमान में देखा जाए तो ये षष्ठ भाव में है, जो आपके शत्रुओं का निदान करने के लिए सक्षम है, यानी किसी प्रकार से रोग ऋण शत्रुता आती है तो उनका दमन करने में यह सक्षम है। साथ में जो राहु जब यह राशि परिवर्तन अक्टूबर के मास में करेंगे तो ये मीन राशि में आ जाते हैं, यानी कि गुरु की राशि है और मीन राशि कहलाती है, और आपका पंचम भाव है, शिक्षा का भाव है। तो आप अपनी जो आपकी पारंपरिक शिक्षा है उससे कुछ हट करके भी काम करना चाहेंगे। हालांकि यह मीन राशि है, राहु जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी का यह गुण अपना लेते हैं। तो राहु का ये एक पैटर्न है कि वह जिस राशि में जाते हैं उसी की राशि के स्वामी की तरह वह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर जो राहु का जो बिहेवियर है वह संतान के लिए भी, यानी कि आपकी इच्छा इस ओर भी बलवती हो सकती है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने संतान के संबंध में, आप अपनी शिक्षा को लेकर के, आप अपनी जो बहुत ऐसी जो दबी हुई इच्छाएं थी जिनको आप करना चाहते थे परंतु आप कर नहीं पा रहे थे, उनको करने के लिए आपको यह जो समय होगा अक्टूबर के बाद का वह काफी हद तक सहायक सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कहा जाए तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। तो यहाँ पर अगर एक अगर सलाह के रूप में अगर देखा जाए तो वर्ष की शुरुआत से ही महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है, इसको समझना, क्योंकि आपके जो कार्य क्षेत्र का जो व्यवसाय है यहाँ पर इस समय आपकी टेंडेंसी हो सकती है कि मैं जॉब को चेंज कर दूं, बट इसको आप ध्यान से समझना कि आपको कार्य क्षेत्र में जो एक बदलाव करना है वह बहुत विचार करके करें। 17 जनवरी के बाद से शनि की ढैया ऑलरेडी आरंभ हो जाएगी, तो थोड़ा सा इसलिए आपको विचार करना पड़ेगा कि कहीं आपका कोई निर्णय गलत ना हो जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया यह कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि भले ही आपको ऐसा लगे कि आप विचार मंथन बहुत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर परिणाम जो है वह अच्छे ही मिलने वाले हैं। और इसके साथ देखा जाए तो नई नौकरी या नौकरी में बदलाव या कुछ ऐसे आपको नए ऑफर मिल सकते हैं, और ऐसे समय में आपके जो उच्चाधिकारी होंगे उनका पूर्ण सहयोग भी प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु और शनि आपके 10वें केंद्र में होकर के आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेंगे।
पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो शनि का गोचर चौथे घर में है तो थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है। माता का स्वास्थ्य जो है वह कुछ प्रभावित रह सकता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग में थोड़ी बहुत उलझने बढ़े। और यहाँ पर एक चीज और भी है कि अपने जो उच्च शिक्षा के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। जाने अनजाने में आप अपने कुछ शत्रुओं को ना बना लें और शत्रुओं से भी आप थोड़ा मेल जोल करके काम करेंगे तो आपको काफी आराम रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह वर्ष राहु और केतु के गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां दे सकता है। शनि की ढैया थोड़ी बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि यह लाभ ही देगी, परेशानी भी देगी तो लाभ भी देगी। अप्रैल के बाद से जो गुरुदेव का छठे भाव से गोचर है वह आपकी जो चली आ रही प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने का काम करेगा। साथ में कुछ आपका खान पान की आप व्यवस्था को उचित रखें। आप आयुर्वेदिक डाइट को लें, जैसा कि शनि जो है वह कर्म को दर्शाते हैं और जो कुंभ राशि होती है वह आयुर्वेद से संबंध रखती है, यानी कि ऐसा खान पान जिसमें लाभ ही हो। तो जब जड़ी बूटियों से और आयुर्वेद से संबंध होता है तो ऐसे में आप नेचुरल आहार लें। जो चीज जितनी प्राकृतिक होगी वह आपके स्वास्थ्य के लिए उतनी ही हितकर होगी। साथ में कुछ योगा व्यायाम या आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप वह करते हैं तो भी आपका जो स्वास्थ्य है वह काफी उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात कही जाए तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से जो यह वर्ष है यह काफी फलदायक है। अप्रैल के बाद से कुछ विशेष फल मिलेंगे, क्योंकि गुरु की जो भाग्य भाव में कहा जाए द्वितीय भाव में, यानी कि धन और परिवार के भाव में जो गुरु की राशि सजिटेरियस है या धनु राशि है, यानी कि जो आपका इस वर्ष में दृष्टिकोण होगा वह धन की प्राप्ति के लिए, वह धन के संकलन को करने के लिए होगा। आप अपने कोष को बहुत भरना चाहेंगे, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर, और इस साल यह भी है कि कुछ अचल संपत्ति भी आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, इसलिए भी आप यहाँ पर धन इकट्ठा कर रहे होंगे। और कोई भी वैसा निवेश अगर आप शेयर वगैरह में करते हैं तो उसमें आपको काफी ध्यान देना होगा। शेयर बाजार जैसी चीजों में आप यहाँ पर अगर उससे बचते हैं तो आपको ये लाभ रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता के हिसाब से कहा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह जो वर्ष है वह काफी लाभदायक साबित होगा। किसी बड़े संस्थान के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यह समय बहुत ही उत्तम है, आप इसमें निश्चित तौर से सफल हो सकते हैं। लेकिन पढ़ाई की मेहनत आपको लगातार जारी रखनी पड़ेगी। आप लगातार मेहनत कीजिए, शिक्षा का स्तर को बढ़ाइए और नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ें। तो जब आप नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ते हैं तो उसमें एक अलग बात होती है, वो कॉम्पिटिशन्स में आया है या नहीं है, लेकिन आपके मानसिक स्तर का जो विकास है वह नॉलेज से ही आता है। तो जब आप ऐसा काम करते हैं तो आपको जो शिक्षा का स्तर होता है और मानसिक स्तर होता है, यह दोनों ही बहुत ही अपर लेवल पर चले जाते हैं और ऐसे में आपको इसका बहुत लाभ मिलता है। उपाय की अगर बात की जाए तो देखिए, आपकी जो राशि के स्वामी है वह मंगल देव है। तो ऐसे में आप किसी भी तरीके से, आपको जो भी विधि आती हो, अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, साथ में शनि देव की भी पूजा करते हैं या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, मंगलवार और शनिवार आप बना लीजिए और विचार पक्का कर लीजिए कि मुझे मंगल और शनिवार को सुंदरकांड को पढ़ना है और उस सुंदरकांड का मतलब भी समझना है कि इसे सुंदरकांड क्यों कहा गया है। तो जब आप उसके अर्थ को समझते हुए काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जन्म होता है और आप अपने जो शिक्षा के काम है या कैरियर के काम है या पारिवारिक दृष्टिकोण के जो भी काम है वह बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाने में सक्षम होंगे। तो ये कुछ इस प्रकार की विशेष स्थितियां रहेंगे। बाकी जो बुध का और शुक्र का जो गोचर है या चंद्रमा का गोचर है वह यथावत होता रहेगा, क्योंकि शुक्र और जो बुध है वह 25-26 दिन में अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए परिणाम देते हैं और चंद्रमा 2.25 दिन के अंदर अपनी कला को बदल लेता है, अपनी राशि को बदल
कर लेता है। चंद्रमा हर क्षण बदलता रहता है और यह आपके भाग्य भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ पर एक और सलाह दी जा सकती है कि आप चंद्रमा यानी कि सोमवार के दिन शिव जी के ऊपर जाकर के आप चावल और काले तिल उन पर आप अक्षत के रूप में वहां पर अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, ये था वृश्चिक राशि के लिए 2023 का वार्षिक राशिफल और आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि यह एपिसोड आपको कैसे लगते हैं। साथ में मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में मेरा एपिसोड देखते हैं परंतु सब्सक्राइब कहीं ना कहीं नहीं करते हैं, तो आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको शेयर करना भी ना भूलें क्योंकि इस समय पर जो YouTube है वह सपोर्ट नहीं दे रहा है, वो 2 साल के लिए यह सपोर्टिंग नहीं दे रहा है और यह चैनल जो है आप लोगों के शेयर करने के माध्यम से ही यह मेरे चैनल का विस्तार हो सकता है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो यह मेरे लिए और इस चैनल के लिए और आप लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा सहायक होगा। तो कृपया एपिसोड देखने के बाद इसको शेयर करना ना भूलें। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धनु राशि के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।